हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भास्कर एकेडमी पर। आज मैं लेके आया हूं परसेंटेज का पार्ट 2। बेसिक मैंने पार्ट 1 में बताया है, तो पार्ट 1 में जरूर देख लें। चलिए, आपके सामने नया क्वेश्चन है। एक वर्ग की भुजाएं 20% बढ़ाई गई हैं, तो उनके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। एक आपका स्क्वायर है और स्क्वायर की साइड को हमने 20% इंक्रीज किया है। जब एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड को, भुजाओं को आप 20% इंक्रीज करेंगे तो उसके एरिया में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। देखिए, जानते हैं स्क्वायर क्या होता है। यानी के ऊपर इनकी 4 भुजाओं से घिरी एक ऐसी आकृति जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर हो, क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। और इसकी हम डिटेल में बात करेंगे ज्योमेट्री बनाते हुए, मेंसुरेशन को देखते हुए। फिलहाल परसेंटेज में सीखिएगा। इसका जो एरिया होता है साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर, साइड मतलब भुजा की घात 2। भुजा स्क्वायर एरिया होता है वर्ग का, यानी के स्क्वायर का। स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं? भुजा की घात 2, साइड स्क्वायर। चलिए, क्वेश्चन कैसे होगा? वही कि क्वेश्चन की पहले अपने आप सेट करिएगा कि क्वेश्चन का मेकअप करना सीखिएगा, डिजाइन करना सीखिएगा। देखिए, एक तरफ लिखिएगा पहले, एक और फिर नीचे लिखिएगा अब। यानी कि उसका पहले भुजा कितनी थी और अब कितनी है। भुजा यानी के साइड, आपकी पहले साइड कितनी थी स्क्वायर की और अब कितनी है। अब उसका क्षेत्रफल कितना हो गया है, यानी कि एरिया। और एरिया कितना होता है? भुजा स्क्वायर। चलिए, उसकी साइड को 20% बढ़ाया गया है। 20% को हम क्या लिखते हैं? 1/5। पहले उसका कितनी थी भुजा? 5 थी। अब बढ़ाया गया तो अब इसकी भुजा कितनी हो गई है? 6। ठीक, अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा? मान लीजिएगा कोई स्क्वायर है, अगर उसकी स्क्वायर की साइड 5 यूनिट है, सेंटीमीटर कुछ भी ले सकते हैं, तो यूनिट बात कर रहे हैं, 5 है, तो उसका एरिया कितना होगा? साइड स्क्वायर 5 पंजे 25। ठीक है, अब उसकी साइड कितनी हो गई है डियर? इंक्रीज करके हो गई है 6 यूनिट। अब 6 यूनिट है तो इसका एरिया कितना होगा? इसका स्क्वायर कर दीजिएगा 36। ठीक है, अब 25 से हम किस पे गए हैं? 36 हमारी साइड हो गई है। ठीक है, 25 से 36 हो गई है, तो कितनी बढ़ी है डियर? 11 यूनिट बढ़ी है। 11 यूनिट बढ़ी किससे बढ़ी है? 25 से। 25 से बढ़ी है। परसेंटेज निकालने के लिए डियर हम करते हैं 100 से गुणा। 25 चौका 100, 11 चौक 44। यानी कि हमारे नए एरिया में 44% की वृद्धि हुई है। इंक्रीजमेंट कितना आया है? 44% की वृद्धि लिख सकते हैं कि 44% की वृद्धि हुई, इंक्रीजमेंट आया। ये आपका आंसर होगा। क्लियर? चलिएगा, नया क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, उसे सीख लेते हैं कैसे होगा। अगले क्वेश्चन में दिया है कि एक वर्ग की भुजाएं 40% कम की गई हैं, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। इस क्वेश्चन में इस वर्ग की भुजाओं को कम कर दिया गया है। कितना कम किया गया है? 40% कम किया है। तो वही लिखिएगा पहले। ये सिर्फ डिजाइन करने के लिए है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो डियर पहले और अब नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे आप। और इसका एरिया कितना होगा भाई? साइड 40% कम की गई है, तो 40% को हम डियर क्या लिखते हैं? 2/5 लिखते हैं। पहले इसकी साइड कितनी थी? 5। इस बार कम की कर दी गई है, कितनी हो गई है? 3। इसका एरिया कितना होगा? 5 का स्क्वायर करिएगा 25, 3 का स्क्वायर करिएगा 9। पहले आपके स्क्वायर का एरिया था 25 यूनिट और अब कितना हो गया है? 9 वर्ग यूनिट। ठीक है, कितना कम हुआ है डियर? 16 कम हुआ है। किससे कम हुआ है? 25 से कम हुआ है। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 25 चौका 100, 16 चौका 64% की कमी आएगी। 16 चौका 64, यानी कि 64% की कमी आएगी आपके नए क्षेत्रफल में, जब आप अपनी भुजा को 40% कम कर देंगे। चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर। चलिए, एक बार क्वेश्चन को वीडियो रोक के क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। मैं साइड हो जाता हूं, वैसे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। चलिए, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। इस बार आपका वृत्त यानी कि सर्किल की रेडियस को मैंने 10% अगर इंक्रीजमेंट किया है तो उसके एरिया में कितने परसेंट का चेंज आएगा। चलिए, ये आपका एक सर्किल होता है, ठीक है, और वृत्त के यानी कि वृत्त इनके सर्किल, इसके केंद्र के सेंटर से एक सीधी रेखा इसकी परिधि को मिलाने वाली क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है।
यानी कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि को मिलाने वाली एक सीधी रेखा त्रिज्या कहलाती है। तो जितनी बड़ी इसकी त्रिज्या होगी उतना ही बड़ा सर्किल होगा और उसका उतना ही बड़ा क्षेत्रफल होगा। चलिए त्रिज्या को बढ़ाने की बात कही है, लिख लीजिएगा। एक तरफ लिखिएगा पहले, एक तरफ लिखिएगा अब, कि अब कितना हो गया है उसका एरिया। एक तरफ लिखिएगा त्रिज्या, त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, ठीक है। एक तरफ लिखिएगा इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर। इसका कितना बढ़ाया है, त्रिज्या को 10% बढ़ाया गया है। तो डियर 10% को हम क्या लिखते हैं 1/10, और नीचे वाली वैल्यू टोटल वैल्यू होती है प्रारंभिक। पहले इसकी त्रिज्या 10 थी, इंक्रीजमेंट किया गया है 1 का, तो कितना हो जाएगा 11। अब एरिया कितना होगा, अगर मैं कहूं कि किसी वृत्त की त्रिज्या 10 यूनिट है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर मतलब रेडियस। तो पाई लिखिएगा और आर का वैल्यू कितना है 10, 10 का स्क्वायर कर दीजिएगा 100, यानी कि 100 पाई इसका अब एरिया हो गया। अगर मैंने इसको 10 से बढ़ाकर 11 किया तो 11 साइड रेडियस मान के इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर आपकी रेडियस 11 है, 11 का स्क्वायर होता है 121। अब ध्यान रखिएगा ये 100 पाई है, ये 121 पाई है। तो डियर परसेंटेज निकालने के लिए हमें पाई की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि इनका डिफरेंस अगर मैं 100 पाई और 121 पाई का दोनों का डिफरेंस लूंगा आएगा 21 पाई, और पाई का मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि परसेंटेज बात कर रहा हूं, इसलिए पाई को हटा दीजिएगा। अब आपका एरिया 100 यूनिट से 121 यूनिट हो जाता है, तो कितने का इंक्रीजमेंट हुआ डियर 21 यूनिट का। किससे हुआ 100 से हुआ, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से 100 कैंसिल, तो आपके एरिया में 21% की वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी डियर 21% की वृद्धि होगी। यह आपका आंसर है पहले क्वेश्चन का, ठीक है। आई होप समझ रहे होंगे। चलिएगा सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको हटा देंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी कर दी जाए, इस बार रिड्यूस किया गया है, उसका डिक्रीजमेंट किया गया है, उसकी रेडियस को 20%, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा जानिएगा। एक तरफ लिखिएगा पहले, नीचे लिखिएगा अब, यानी कि अब उसका रेडियस कितना हो गया है। रेडियस को क्या किया गया है 20% कम कर दिया गया है, और 20% को डियर हम क्या लिखते हैं 1/5, यानी कि पहले उसकी रेडियस कितनी थी 5, कम कर दी गई है तो कितनी हो गई रेडियस 4। अब उसका एरिया कितना हो गया है डियर पाई आर स्क्वायर। पाई को मैं बता चुका हूं लास्ट क्वेश्चन में कि पाई का कोई यहाँ पे नीड नहीं है। 5 का स्क्वायर करिएगा डियर 5 पंजे 25, 4 का स्क्वायर करिएगा क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है 4 चौक 16, 25 से 16 हुआ, घटा है कि बढ़ा है घटा है। कितना यूनिट 9 यूनिट, किससे 25 से, अपान 25 परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 25 चौका 100, 9 चौक 36, इनके 36% की कमी होगी। यदि आप किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% कम करेंगे तो डियर उसके एरिया में 36% की कमी आएगी। चलिए बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। चलिए आपके सामने नया क्वेश्चन है, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तथा उसकी ऊंचाई 12.5% कम कर दी जाए तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। यानी कि आपका एक लंबवृत्तीय बेलन है, सिलेंडर है, कुछ इस तरीके का बनता है, उसके मैंने आधार की त्रिज्या को बढ़ाया है और उसकी ऊंचाई को कम कर दिया गया है, ठीक है। तो उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा, कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा ये जानते हैं। एक तरफ लिखिएगा पहले, यानी इसका पहले ऊंचाई और रेडियस कितना था और अब कितना हो गया है, ठीक है। पहले बात की त्रिज्या की तो लिख लेंगे रेडियस त्रिज्या, और फिर बात करिए डियर उसने हाइट की और पूछा है कि उसके एरिया में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, तो उसके एरिया में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा डियर। अच्छा एक बात सोचिएगा कि लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल होता है डियर उसका पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। हमें फॉर्मूला जरूर याद रखना पड़ेगा, विदाउट फॉर्मूला क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ऐसा होता है कभी कभी एग्जाम में कि आपको क्वेश्चन तो आता है कि मेकअप प्लान आता है किस टाइप से होगा, बट आप टाइम के प्रेशर से फॉर्मूला स्किप कर जाते हैं। तो डियर फॉर्मूला स्किप नहीं करना है, पाई आर स्क्वायर एच आपको ध्यान में रखना है।
रेडियस को कितना बढ़ाया गया है 40%। 40% को लिखते हैं हम डियर 2/5। पहले उसकी रेडियस 5 थी और इंक्रीजमेंट होकर के 7 हो गई है, और उसकी हाइट को डियर 12.5% कम किया गया है। 12.5% को हम लिखते हैं 1/8। पहले उसकी 8 थी, कम कर दी गई है, 7 हो जाएगी। ठीक है, हाइट के नीचे हाइट और रेडियस के नीचे रेडियस। ठीक है, अब उसका एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो यानी कांस्टेंट है, यहाँ भी पाई रहेगा, यहाँ भी पाई रहेगा, तो पाई को हम छोड़ देंगे। अब आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 इंटू हाइट कितना है 8, 25 अठे 200। ठीक, अब उसका रेडियस कितना हो गया 7, तो आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर करेंगे 49 इंटू हाइट कितना है 7, तो 49 की और 7 की गुणा करेंगे हम 343, 7 का क्यूब भी बनवा है 343। तो पहले इसका एरिया कितना था डियर 200, अब कितना हो गया 343। तो इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, कितना बढ़ा है डियर 143, 143 बढ़ा है, बड़ा अच्छा नंबर आ रहा है 143। ठीक है, और किससे बढ़ा है डियर 200 से बढ़ा है, अपॉन 200। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे डियर, 100 से काटेंगे 2 टाइम्स और 2 से इसे डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 71:1/2% का इंक्रीजमेंट। इस तरह से साइन में दर्शाऊंगा कि वृद्धि हो रही है। तो आपके आयतन में कितना पर, सॉरी उसने आयतन पूछा है, ठीक, एरिया नहीं, ठीक है, तो ये आयतन होगा उसका, फॉर्मूला सही लिखा है पाई आर स्क्वायर, इसका एच उसका वॉल्यूम है। ठीक है, तो उसके वॉल्यूम में कितना, मैंने बोलने में थोड़ी गड़बड़ी कर दी है, लेकिन लिखा सही है पाई आर स्क्वायर है, जिसका वॉल्यूम होता है, कितना परिवर्तन आएगा 71:1/2% का इंक्रीजमेंट आएगा। चलिए सीखते हैं नया कॉन्सेप्ट। नया क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने से एक गृहिणी को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए जिससे उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। डियर, क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझना जरूरी है। चीनी है, चीनी का कोई मूल्य है, अगर चीनी के मूल्य में डियर वृद्धि हो रही है 25% की, ठीक है, तो अब चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि है, तो जितने रुपए में पहले चीनी मिल रही थी जितनी मात्रा में, अब वह कम मिलेगी। तो अब परिवर्तन, कहने का मतलब कि उसके खर्च को अपरिवर्तित रखने के लिए चीनी की खपत को हमें कम करना चाहिए। अब कितने प्रतिशत कम करें जिससे कि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना आए, अर्थात अपरिवर्तित रहे। चलिएगा देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। उसके मूल्य में वृद्धि कितना हुआ है, 25% का वृद्धि हुआ है, और 25% को हम क्या लिखते हैं 1/4। ठीक है, और नीचे वाला वैल्यू क्या होता है, प्रारंभिक वैल्यू। पहले इसका मूल्य कितना था डियर 4 था, अब वृद्धि हुई है तो कितना हो गया है 5 था। ठीक, यूनिट की हम बात कर रहे हैं, यानी कि पहले चीनी का मूल्य 4 रुपए पर केजी, रुपए है नहीं वैसे, मान लीजिएगा कि 4 यूनिट पर केजी है, और वृद्धि होने के बाद कितना हो गया 4 यूनिट पर केजी। ठीक है, तो डियर कितना वृद्धि हुआ मूल्य में, 1 का वृद्धि हुआ, पहले 4 था अब 5 हो गया, कितना वृद्धि हुआ 1 का। अब चीनी किस रेट मिलेगी, ये तो पहले थी, अब चीनी इस रेट मिलेगी ना, अब वृद्धि इसमें हुआ है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग कम करना पड़ेगा अपनी खपत, अपॉन 5। और 1/5 को क्या लिखते हैं हम 20%। कैसे लिखते हैं, क्योंकि 100 से हम गुणा करते हैं, कितना आ जाएगा 20%। व्हाट इज दिस, ये आपका है 20% खपत में कमी करनी होगी, 20% की खपत में कमी करनी होगी। खपत में कमी, किसकी खपत में, चीनी के प्रयोग में। अब चीनी को 20% कम यूज करेंगे तो हमारा खर्च अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, चलिएगा, ये क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को हटा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है उसने डियर, कि चीनी के मूल्य में 33 से ही 1/3% की कमी हो जाए तो एक गृहिणी को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर देनी चाहिए जिससे कि उसके खर्च अपरिवर्तित रहे। इस बार चीनी के मूल्य में कमी हुई है। चलिए भाई, कितना कमी हुआ है डियर 33:1/3%। तो 33 से ही 1/3% को क्या लिख रहे हैं 1/3। ठीक है, कैसे लिखते हैं पार्ट 1 में बता चुका हूं, उसे जाकर के एक बार जरूर देख लें। 33 से 1/3% को लिखते हैं 1/3। पहले उसका मूल्य कितना था 3, इस बार कमी हुई है तो कितना हो जाएगा 2। पहले 3 था अब 2 हो गया, कितना कम हुआ है डियर 1।
अब चीनी किस रेट मिलेगा, जिस रेट चीनी मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आप अपनी खपत को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। 1/2 और डियर 1/2 को क्या लिखते हैं 50%। कैसे लिखते हैं, 100 से गुणा कर दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 50%। अब आपको ये 50% क्या है कि चीनी की खपत को अगर 50% बढ़ा भी दें तो भी खर्च अपरिवर्तित रहेगा। क्यों, क्योंकि चीनी के मूल्य में 33:1/3% की कमी हुई है। तो ये है आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। चलिए सीखते हैं नया कॉन्सेप्ट। चीनी का दाम 20% बढ़ता है जिससे एक परिवार 600 रुपए में 12 किलो चीनी कम खरीदता है, तो ज्ञात करो वास्तविक खपत यानी कि ओरिजिनल कंजप्शन, वर्तमान खपत यानी कि करंट कंजप्शन, वास्तविक मूल्य यानी कि ओरिजिनल प्राइस और वर्तमान मूल्य यानी कि करंट प्राइस। ये आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझिएगा कि चीनी है, चीनी के मूल्य में 20% का इंक्रीजमेंट हुआ यानी कि वृद्धि हुआ 20% का, तो एक परिवार 600 रुपए में जितनी चीनी खरीद रहा था तो 20% मूल्य वृद्धि होने के कारण अब 12 किलो चीनी कम खरीद पा रहा है। ठीक है, चलिए भाई किस टाइप से करेंगे क्वेश्चन को, हम दो डंडे खींच लेते हैं। 20% की वृद्धि हुई है, 20% को क्या लिखते हैं 1/5। ठीक है, 1/5 लिखते हैं। नीचे लिखिएगा मूल्य, यहां पर मूल्य आएगा, यहां पर खपत आएगा और यहां पर खर्च आएगा। ठीक है, मैकअप करना सीखिएगा क्वेश्चन को। इससे पहले मैं तो आपको दो चीज सिखाता हूं। देखिए, अगर मैं मूल्य के प्राइस इंटू कंजप्शन के मूल्य गुणा खपत कर दूं तो क्या आएगा डियर निकल के, खर्च आएगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर आएगा आपका, टोटल खर्च कितना, एक्सपेंडिचर कितना है, यानी कि मूल्य इंटू प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर मुझे यहां से डियर खपत निकालना है तो खपत कैसे निकालूंगा मैं, खपत बराबर खर्च अपॉन मूल्य। ठीक है, यानी कि अगर मैं निकालूं मैं कितना कंजप्शन कर रहा हूं किसी चीज का तो खर्च अपॉन मूल्य। ठीक है, अगर मुझे मूल्य निकालना है तो डियर कैसे निकालूंगा, प्राइस इक्वल टू खर्च अपॉन खपत, यानी कि मैं जितना खर्च कर रहा हूं उसको मैं डिवाइड कर दूं खपत से तो क्या आ जाएगा, मूल्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, लेट्स से अगर आपकी चीनी 40 रुपए किलो है और आपके घर में 2 किलो चीनी यूज हो रही है 40, चीनी का मूल्य क्या है 40 kg। ठीक है, यानी कि 40 रुपए पर केजी है, 40 रुपए पर केजी चीनी है और आपके घर में 2 किलो चीनी यूज हो रही है तो कितना खर्च आएगा डियर, 80 रुपीज का खर्च आएगा। ठीक है, चलिएगा इसे आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई है। 20% को लिखते हैं 1/5, यानी कि पहले उसका मूल्य कितना था 5, वृद्धि की गई, अब उसका मूल्य कितना हो गया है 6 हो गया है। ठीक है, अब मुझे खपत निकालने के लिए डियर मैंने बताया था इनके खपत निकालने के लिए आप क्या करोगे, खर्च अपॉन मूल्य, खर्च अपॉन मूल्य आपको चाहिए। तो आपके पास सिर्फ मूल्य है, खर्च नहीं है, और मुझे खर्च निकालने के लिए कोई एक ऐसा नंबर चाहिए जिसे मैं डिवाइड कर सकूं 5 से भी 6 से भी। तो ऐसा नंबर मुझे निकालने के लिए डियर टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, 5 का और 6 का एलसीएम लीजिएगा, कितना आएगा 30। ये यूनिट में चल रहा है सब कुछ, वास्तविक में इसका मूल्य नहीं है, ये यूनिट में माना हो। तो इसका कुल खर्च जो आया है डियर, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 30 यूनिट। अब 30 को डिवाइड कीजिएगा 5 से, कितना जाएगा 6 से डिवाइड कीजिएगा 6 पंजे 30। तो पहले अगर चीनी का मूल्य 5 है तो खपत कितनी कर रहे थे 6, खर्च कितना आ रहा था 30। अब चीनी का मूल्य कितना हो गया है 6, खपत कितनी है 5 और खर्च कितना है 30 यूनिट। ठीक है, अब खपत में कितने की कमी हुई है डियर, 1 यूनिट की कमी हुई है, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना बोला है कि पहले हम 600 रुपए में जितनी चीनी खरीद रहे थे अब उतने ही रुपए में 12 किलो चीनी कम खरीदते हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू डियर कितना हो गया 12 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया डियर 12 केजी। तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 6 × 12 इनके 72 केजी। पहले आपके घर में कितना यूज हो रहा था चीनी, शुगर 72 किलो, और अब कितना हो रहा है डियर 1 यूनिट का वैल्यू 12, तो 5 का मान कितना हो जाएगा 60 केजी। ठीक है, पहले 72 अब 60, 12 बिल्कुल कम आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया डियर आपका
वास्तविक खपत। कितना हो, ये क्या हो गया आपका वास्तविक खपत। कितनी खपत कंजप्शन था आपके शुगर 72। ये क्या हो गया आपका वर्तमान, इनके अब करंट वर्तमान खपत ही आ गया है, ठीक है। और कितने रुपए में 600 रुपए 600। तो मूल्य निकालने के लिए डिवाइड करिएगा। आप 600 रुपए में चीनी पहले कितनी खरीद रहे थे 72। इसे डिवाइड करेंगे तो समथिंग आएगा 8 सही 1/3 रुपए पर केजी। ये आपका क्या था ओरिजिनल प्राइस, यानी कि वास्तविक मूल्य था। ये वास्तविक मूल्य था आपका ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। और अब बढ़ने के बाद कितना हो गया है डियर सॉरी 600 आपका है, 600 रुपए में अब कितनी खरीद के ला रहे हैं 60 किलो चीनी। और कितना आ जाएगा डियर ये 10। अब कितना हो गया चीनी का प्राइस 10 रुपए पर केजी। अब ध्यान रखिए ये क्या है डियर आपका वर्तमान मूल्य है। ध्यान रखिएगा वर्तमान मूल्य, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, ये आपका वास्तविक खपत है 72 केजी, वर्तमान खपत कितना है 60 केजी, वास्तविक मूल्य कितना था 8 सही 1/3। अब बढ़ने के बाद कितना हो गया है 10 रुपए पर केजी। एक बार क्वेश्चन को पूरा लिख लीजिएगा, मैं साइड हो जाता हूं। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिएगा बढ़ते हैं हम नए क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीनी का दाम 12.5% कम हो जाता है, यानी कि चीनी के मूल्य में 12.5% की कमी हो जाती है, जिससे एक परिवार 400 रुपए में पहले से 10 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है। तो वास्तविक खपत, वर्तमान खपत, वास्तविक मूल्य और वर्तमान मूल्य आपको ज्ञात करनी। इस बार क्या हुआ है चीनी के मूल्य में 12.5% की कमी हुई है। तो एक परिवार पहले 400 रुपए में जितनी चीनी खरीद पाता था, अब 400 रुपए में 10 किलो चीनी अधिक खरीद पा रहा है। क्यों? क्योंकि चीनी के मूल्य में 12.5% की कमी हुई है डियर, ठीक है। तो कैसे देखेंगे, चलिए भाई चीनी के मूल्य में यहाँ पे लिखिएगा मूल्य। अब चीनी के मूल्य में क्या हुआ है 12.5% की कमी हुई है। 12.5% को हम क्या लिखते हैं 1/8, यानी कि 1/8। तो पहले कितना था चीनी का मूल्य 8, अब कमी हुई है, कितना हो गया है 7। ये मूल्य है पहले 8 था, 12.5% की कमी हुई तो कितना हो गया 7। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 56। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कुल खर्च को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हम खपत कैसे निकाल लेंगे, खपत निकालने के लिए डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे 56 को कितना आ जाएगा 8 7 56, 7 8 56। अब हमारा ध्यान रखिएगा जो शुगर का कंजप्शन था वो पहले 7 यूनिट था, अब कितना हो गया 8 यूनिट हो गया है, यानी कंजप्शन हमने बढ़ा दिया है, ठीक है। तो कितने यूनिट बढ़ा है 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 10 केजी अधिक मिल रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 10 केजी। तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा डियर 70 केजी, ठीक है। अब 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 केजी। अब ये क्या है डियर 70 केजी क्या है, ये आपका है वास्तविक खपत, वास्तविक खपत है ये आपका, यानी कि ओरिजिनल कंजप्शन है। और वर्तमान में अब खपत कितना है वर्तमान खपत, ये क्या है डियर आपका वर्तमान खपत, यानी कि करंट कंजप्शन, ठीक है। ये दोनों आंसर आ गए आपके। अब क्या वास्तविक मूल्य की अगर हम बात करें तो डियर मूल्य कैसे निकालते हैं टोटल खर्च, टोटल खर्च कितना है 400 और खपत हमारा कितना है 70, ठीक है 70 केजी। तो डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा 7 पंजे 35, 5 सही 5/7 रुपए पर केजी आपका वास्तविक मूल्य था। ये क्या है डियर वास्तविक मूल्य, यानी कि वृद्धि कमी से पहले का मूल्य है आपका। अब क्या हो गया कमी हो गई कितने की 12.5%। वर्तमान मूल्य यानी कि करंट प्राइस कितना हो जाएगा हमारा, करंट प्राइस कितना खर्च था हमारा 400, क्योंकि 400 रुपए अपॉन खपत कितना है 80 से डिवाइड करेंगे कितना है 8 पंजे 40, यानी कि 5 रुपए पर केजी हमारा करंट प्राइस है, यानी कि वर्तमान मूल्य है ये हमारा, ठीक है वर्तमान मूल्य। इस बार एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या है।
हमारा वास्तविक खपत कितना है 70 kg, वर्तमान खपत कितना है 80 kg, और जो वास्तविक मूल्य है कितना है 5 से 5/7, और वर्तमान मूल्य कितना है डियर 5 रुपए पर केजी। ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे। चलिए चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर। चलिए नया कॉन्सेप्ट है, चीनी के मूल्य में 12.5% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति अपनी खपत में 10% की वृद्धि कर लेता है, तो उसके व्यय के कुल खर्च पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। एक तरफ लिखिएगा डियर मूल्य यानी कि प्राइस, एक तरफ लिखिएगा उसकी खपत, और एक तरफ लिखिएगा डियर कुल व्यय या कुल खर्च या एक्सपेंडिचर। कुल व्यय, मूल्य मतलब प्राइस, खपत यानी कंजप्शन, कुल व्यय मतलब टोटल एक्सपेंडिचर। अब चीनी के मूल्य में वृद्धि हुआ है 12.5% का, तो डियर उसका पहले लिखेंगे और अब यानी कि अब उसका मूल्य कितना है। ठीक है, दिखाई दे रहा है इधर। चलिए 12.5% को डियर लिखते हैं 1/8। 12.5% को हम लिखते हैं 12.5% को लिखते हैं डियर 1/8 इनके 1/8। पहले उसका मूल्य कितना था 8, वृद्धि हुई है तो कितना हो गया 9। ठीक है, बढ़ के हो गया है 8 से 9। अब खपत को क्या किया गया है 10% की कमी हुई है कि साहब मूल्य में वृद्धि हुआ है तो अपने कंजप्शन को 10% कम कर लीजिएगा। अब 10% को हम क्या लिखते हैं डियर 1/10। पहले उसका खपत कितना था 10, अब कमी की गई है तो कितना हो गया है 9। ठीक है, देखिएगा अगर चीनी का मूल्य 10 यूनिट है और आपका खपत कितना कर रहे हैं 10 यूनिट, ठीक है 8 यूनिट है सॉरी मूल्य, और खपत कितना है 10 यूनिट, तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर इनके कुल व्यय कितना आ जाएगा 80 यूनिट। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। और अगर अब आपका मूल्य 9 यूनिट है और आपकी खपत भी 9 यूनिट है, तो डियर आपका टोटल व्यय कितना होगा 81। आप पहले कुल 80 यूनिट खर्च कर रहे थे, अब 81 यूनिट खर्च कर रहे हो, तो आपके व्यय में 1 यूनिट का इंक्रीजमेंट हुआ है, इनकी 1 यूनिट की वृद्धि हुई। किससे हुआ है 80 से हुआ है। 1/80 परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीपल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे, तो इनके 5/4 इसको सोल्व करेंगे, 4 एकम 4, 1/4 इनके 1 से ही 1/4 परसेंटेज का वृद्धि होगा। ध्यान रखिएगा वृद्धि इंक्रीजमेंट कैसे देखेंगे, 80 से 81 के बढ़ रहा है, यानी कि आपके टोटल व्यय में 1 से ही 1/4% की वृद्धि होगी। इतने का इंक्रीजमेंट आएगा, इतने की वृद्धि होगी डियर, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिएगा सेकंड क्वेश्चन लिखा है, इसको मैं हटा देता हूं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, उसने इस बार बोला है, इसको हटा दीजिएगा, कि चीनी के मूल्य में 33 से ही 1/3% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति अपनी खपत में 25% की वृद्धि कर लेता है, तो उसके कुल व्यय में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। चलिए इस बार मूल्य में 33 से ही 1/3% की कमी की गई है। 33 से ही 1/3% को लिखते हैं 1/3। कैसे लिखते हैं बता चुका हूं। तो इसका पहले मूल्य कितना था डियर 3, इस बार कमी हुई है तो 1 की कमी कितना हो जाएगा 2। अब खपत को उसने क्या किया है 25% की वृद्धि, 25% को डियर क्या लिखते हैं 1/4, यानी कि पहले खपत 4 था, वृद्धि करी गई है तो कितना हो गया है 5। तो पहले इसका कुल व्यय कितना था 3 मूल्य था, 4 खपत था, 3 चौक 12, और अब कितना हो गया 2 पंजे 10। पहले उसका व्यय इनका टोटल एक्सपेंडिचर डियर 12 यूनिट था, अब 10 यूनिट हो गया, इनकी कमी हुई है। कितने की कमी हुई है 2 की, किस पे 12 पे, कितना जाएगा 1/6। और डियर हमें पता भी है कि 1/6 को क्या लिखते हैं 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3%। अगर नहीं पता है तो निकाल लीजिएगा 100 से मल्टीप्लाई करके। इस बार ये क्या है 16 से ही 2/3%, ये है क्या है, यानी कि हमारे कुल व्यय में 16 से ही 2/3% की कमी हुई है। इस बार 16 से ही 2/3% की कमी हुई है हमारे कुल व्यय में, ये हमारा आंसर है। चलिए आज के लिए